एवरीवन। सो अब फाइनली वापस जाने का टाइम आ गया है। पता भी नहीं लगा 3 मंथ्स हैव पास्ड बाय। मेरे फ़ैन की आवाज़ आ रही होगी जो हम फ़ैन ऑफ करेंगे। फाइन, ओके। सो क्या बोलते हैं, हाँ अब जाने का टाइम आ गया फाइनली। सारा सामान शॉपिंग वॉपिंग हो गई है ऑलमोस्ट। वो तो एंड तक चलती ही रहती है। सो आई थॉट कि पैकिंग कर लूँ। 3 दिन ही बचे हैं, सैटरडे संडे है एंड मंडे को रक्षाबंधन है, विच इज़ लाइक अ बिजी डे ऑलरेडी। कज़न्स आएंगे, फेस्टिवल है, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं मिलता। सो इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, लाइक मैं वापस जाना भी चाहती हूँ, नहीं भी चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाट, लाइक जो भी है, बट सारा हॉर्न इसी टाइम बजेगा इन अंकल का। आई डोंट नो ये। So let's get into this moving and packing vlog. And okay, let's go. एवरी ईयर वो सेम प्रोसेस करना, पैक करना, मूव आउट करना, अब ये चीज़ें एग्जॉस्टिंग हो गई है। पहले अच्छा लगता था कि यार चलो इतनी दूर जा रहे हैं, फन, फ्रीडम। नाउ आई थिंक वी मैच्योर्ड इनफ कि अब घर में ही रख लो यार हमें। सो दिस वाज द रक्षाबंधन डे। वी सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल। मैंने इंडियन पहना एंड इट वाज अ वेरी बिजी डे। सबके आने जाने में ही चला गया। द नेक्स्ट डे वॉज माई फ्लाइट। कैन यू इमेजिन, इतनी बारिश। एंड मैं गुड़गांव में ही रहती हूँ। दी एयरपोर्ट इज़ हार्डली 10-12 किलोमीटर्स। इतना जाम था, इतना ज़्यादा। वी वर रियली पैनिक्ड कि फ़्लाइट तो भाई गई आज, बट कैसे ना कैसे वी जस्ट मैनेज टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। आई बोर्डेड माई फ़्लाइट 1 आवर से डिले थी, बट इट वॉज़ अ ब्यूटिफुल व्यू। ओके, सो हेलो, मैं फाइनली अपने यूनिवर्सिटी आ चुकी हूँ। दिस माई हॉस्टल रूम। इट्स बिन अ वीक एंड आई डिड नॉट व्लॉग एनीथिंग। फ़्लाइट वगैरह भी इतना कुछ व्लॉग नहीं किया। बहुत टेंस्ड था उस टाइम। पता है क्या हो रहा था मेरे साथ? मेरा अलाउड लगेज वॉज 23+8 एंड मेरे जो 23 वाला था ना, उसमें था वेट 35। कैन यू इमेजिन? उसको एडजस्ट करने में, मैनेज करने में, इट वाज वेरी स्ट्रेसफुल। हर साल नहीं होता था मेरे साथ, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि इतना ज़्यादा ओवरवेट सब कुछ जा रहा है। बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था पैकिंग एंड ऑल। फाइनली सेटलिंग डाउन। फिर आती है फ़्लाइट्स की बारी। फ़्लाइट्स डिलेड हद से ज़्यादा। ऐसे था कि कोई अगर 17 को जा रहे हैं, हमें 2 फ़्लाइट्स करनी पड़ती, तो सेकंड फ़्लाइट जो थी वो उनको ऐसे कर दी थी कि यू नीड टू वेट फॉर 2 days। अकोमोडेशन वगैरह सब ऑब्वियसली एयरलाइंस मैनेज करती है एंड देन दिल गिव यू द सेकेंड फ़्लाइट। और कोई 18-19 को जा रहा था तो उनकी फ़्लाइट 6 आवर्स 7 आवर्स डिले थी। तो बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है, परेशान भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमारी थैंकफुली सिर्फ 1-1 घंटा ही डिले थी। आ गए शांति से। देन यहाँ आके वाईफाई का थोड़ा दिक्कत, हॉस्टल अकोमोडेशन वगैरह सब चल रहा है। आप नई जगह आ रहे हो, सेटल होने में ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। लाइक नई जगह मतलब हर साल यू कम बैक, तो होता है ना, हर साल वो घर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है टू सेटल डाउन। अब हो गया है सब कुछ। हम आते हैं, हमारे मेडिकल टेस्ट वगैरह होते हैं, वो सब भी इट्स डन। अब बस क्लासेस स्टार्ट होने का वेट है। कोई स्केड्यूल नहीं है किसी चीज़ का, कुछ नहीं। तो बोर होते रहते हैं एकदम। पढ़ने का भी इतना मन नहीं करता, जो करना चाहिए, बट कुछ भी स्केड्यूल नहीं है। रोज़ का कुछ ना कुछ काम है फॉर द यूनिवर्सिटी और समथिंग लाइक दैट। रहते हैं थोड़े फॉर्मेलिटीज़ व्हेन यू कम बैक। सो फाइनली सबसे फ्री हैं। अब कुछ होगा। शॉर्ट्स तो मैं फिर भी आई ट्राई कि मैं डालती रहूँ यार। ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाती है। आई डोंट नो, आई थिंक वो हैबिट में मैं कब आऊँगी भी या नहीं आऊँगी, यू नेवर नो। सो यस, मैं सोच रही थी कि मैं कॉन्शियस, बिकॉज यू गो आउट विद योर फ्रेंड्स या कुछ, आप भूल जाते हो। लाइक मैं तो भूल जाती हूँ कि अरे शिट यहाँ जा रही हूँ, ये तो आई कुड हैव रिकॉर्डेड दिस। और रिकॉर्ड भी करा होता है तो पोर्ट्रेट में किया होता है। इसके लिए ऐसे चाहिए, लैंडस्केप चाहिए व्लॉगिंग के लिए। मेरे पास मोस्टली रिकॉर्डिंग्स पोर्ट्रेट में होती है, तो तब भी बहुत दिक्कत हो जाती है। सो या वी आर एडजस्टिंग टू इट एंड
लेट्स सी आगे क्या हो। सो हॉस्टल रूम हमें अलॉट हुआ एंड हमने इसको लाइक सफाई भी करनी पड़ती है एंड अपने अकॉर्डिंग सेट किया। वी वर डेड टायर्ड और हम बस सो गए। एंड दी नेक्स्ट डे अब जब रूम सेट हो गया था सो वी वर लाइक यार अब तो पढ़ लेते हैं, अब हाइट्स हो गई है एवरीथिंग इज़ सेट नाउ, वी डू नॉट हैव एनी एक्सक्यूज़ ना पढ़ने का। द नेक्स्ट डे वी वेंट टू द यूनिवर्सिटी। कुछ काम था यहाँ, हमारी स्पेसिफिक वाईफाई आईडीज़ होती है तो वो मेरी फ्रेंड को ठीक करानी थी। सो आई जस्ट वेंट अलॉन्ग, मुझे थोड़ी ग्रोसरीज लानी थी। आई वॉज़ वेटिंग बाहर तो मैंने सोचा क्लिप्स ही ले लूँ, कोई काम थोड़ी ना था। सो आफ्टर दिस वी फेल्ट वेरी हंग्री बिकॉज बहुत टाइम लग गया था इस समय। सो वी वेंट आउट थोड़ा सा खाने पीने के लिए। वी हैड पिज़्ज़ा एंड डिड नथिंग आफ्टर दैट। ऑन टू द नेक्स्ट डे ऑल ऑफ अ सडन हमें बताया जाता है कि देर आर सर्टन पीपल कमिंग फ्रॉम एम्बेसी टू विजिट द यूनिवर्सिटी एंड वी वर आस्क्ड टू ड्रेस अप इन इंडियन वेयर। ये सब निपटा के फाइनली हॉस्टल आए। आते ही खाना बनाया बिकॉज़ भाई इतना इस टाइम पे याद आती है घर की, जब मम्मी 3 टाइम बना के देती हैं और वो अच्छा नहीं लगता कि यार ये नहीं खाना वो नहीं खाना। एंड हॉस्टल में इट्स लाइक कुछ भी बना लो बस, इधर हम टेस्ट के लिए नहीं खाते, यहाँ हम खाते हैं क्योंकि हमें पेट भरना है सो दैट वी कैन सिट एंड स्टडी विदाउट फीलिंग हंग्री। सो बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है कई बार, ऐसे कोई काम आ जाए, क्लासेस होते हैं तब इतना थक जाते हैं। सो हम मेरी रूममेट को बहुत पसंद है तो हम तारक मेहता देखते हैं। वी हैड आवर लंच एंड लंच करते ही वी अगेन सैट डाउन टू स्टडी। 4th ईयर आ गया यार, अब सिर्फ 2 साल बचे हैं। आई नीड टू गिव दैट एग्ज़ाम सो वी आर गेटिंग वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज़ नाउ। देन वी वेंट आउट थोड़ा बिकॉज़ पूरा दिन बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है यार अंदर रहना। सो शाम को एक रिफ़्रेशिंग इवनिंग वॉक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ के सनसेट्स इतने प्रिटी होते हैं, दी स्काई टर्न्स पिंक एज यू कैन सी। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ वॉक करना, बाहर जाना। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, मतलब लाइफ ऐसी सुंदर सुंदर सी लगने लग जाती है। इट गिव्स यू पॉजिटिविटी एंड देन इवेंचुअली और अच्छे से पढ़ाई भी कर पाते हैं। सो आई वॉज क्रेविंग सम मीठा तो वी वेंट टू दिस कैफ़े एंड आई हैड डोनट। द नेक्स्ट डे क्लास थी, 8 to 1:30 का लेक्चर था। उसके बाद केम बैक टू हॉस्टल डेड टायर्ड एंड हमने मिलके खाना बनाया बिकॉज हमारी क्लासेस साथ लगती है। सो थोड़ा काम मैं कर देती हूँ, थोड़ा काम मेरी रूममेट कर देती है एंड देन वी फाइनली कुक्ड समथिंग एंड आई डोंट रिमेंबर हमने बनाया क्या था। आई थिंक कुछ तो था, दाल चावल बनाए थे। द ईजीएस्ट थिंग टू मेक इज़ दाल चावल, फुलफिलिंग और एकदम बढ़िया। सो आई वाज वाचिंग दिस व्लॉग अलोंगसाइड एंड फाइनली फिर से पढ़ने बैठ गए। पढ़ाई इज़ अ वियर्ड फीलिंग। पढ़ना अच्छा भी नहीं लगता बट वंस यू अकम्प्लिश योर टास्क, यू डू द रिक्वायर्ड थिंग्स, इट्स दी बेस्ट फीलिंग कि वाह यार आज इतना पढ़ा, आज ये चीज़ कंप्लीट हो गई। इट रियली मेक्स यू फील गुड। इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा रिफ़्रेशमेंट भी तो चाहिए ही। सो इट्स अ क्यूट कैफ़े नियर माई हॉस्टल, तो हम वहाँ गए। आई एम PMSing दीज डेज तो आई फील रियली लो एंड अपसेट अबाउट एवरीथिंग एंड इट्स नॉट इंटेंशनल, इट्स जस्ट हॉर्मोन्स। सो आई वाज लाइक चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं। इट इज़ सच अ प्रिटी प्लेस। यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बस एस्थेटिक्स देख के आ गए। मेरी रील रिपोस्ट की। एंड हम लोग स्नैक्स लेके बस बैठे ही थे दैट आई सॉ आदित्य रिखारी
रीपोस्टेड माई रील। भाई 500 रुपये कितने ये बकवास है बहुत ज़्यादा। ओके तो गाइस हम ना बाहर आए थे, मुझे थोड़ी क्रेविंग हो रही थी तो मैंने एक कुकी ली और मेरी फ्रेंड ने ये लिया। ये 500 रुपये का है, कैन यू इमेजिन, ये लेजिट 500 रुपये का है और ये बकवास है। वी वेस्टेड 500 रुपीज़ और ये इतना गंदा है, इतना गंदा भाई मैं बता नहीं सकती। ये तो बस 150 या इतने की है एंड इट इज़ वेरी नाइस। आई एम प्राउड ऑफ माई परचेज, बट ये वेरी बैड। बट जगह इज़ क्वाइट प्रिटी एज यू कैन नॉट सी, क्योंकि वहाँ सब झाड़ आ रही है, बट जगह इज़ प्रिटी एंड आई एम प्रिटियर। सो ये फालतू के स्नैक्स के बाद अब सोचा डिनर तो कौन ही बनाए, तो यहाँ पे डोनर मिलता है। डोनर पैक करवाया फॉर द डिनर एंड मैं इसको रिकॉर्ड कर रही थी कि कैसे बना रहा है, बिकॉज़ यहाँ वेज नॉन वेज एक साथ ही बनता है। हम वेज बोलते हैं कि तो बस मीट हटा देते हैं। एंड वी वेंट बैक टू द हॉस्टल और बस एट द मोमेंट ये मंडे है जब मैं क्लास के लिए उठ नहीं पाई एंड आई डिसाइडेड अब मैं क्या करूं। सो आई सैट डाउन टू एडिट दिस व्लॉग। लंच मैंने बना लिया है। आफ्टर अपलोडिंग द वीडियो आई विल सिट बैक टू स्टडी एंड प्लान माई फर्दर कॉन्टेंट। ओके सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स। आई जो मैं हमेशा हर ब्लॉग में कहती हूँ कि आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट, बट होती नहीं हूँ, बट आई ट्राई। अभी प्लान करने बैठ जाऊँगी। आई कैन नॉट सक्सीड टिल आई डोंट प्लान। कुछ लोग होते हैं बिना प्लान, आई थिंक बिना प्लान के कोई सक्सीड नहीं कर सकता। सो आई जस्ट सिट डाउन एंड प्लान फॉर द वीक। अब जो भी है, आज मेरी क्लास ऑफ थी सो आई हैड टाइम, मैंने एडिट कर लिया जल्दी से। आई विल बी अपलोडिंग इट अभी राइट अवे एंड या आई होप यू लाइक द वीडियो। सब्सक्राइब इफ़ यू अभी तक यहाँ बैठे तो कर ही लो ना यार, वेरी ऑब्वियस। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।